भाइयों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं या तो प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे होंगे, या फिर कोई ना कोई आपका बिजनेस होगा जहां से आपको इनकम आती होगी। और उस इनकम में से आप कुछ अमाउंट अपनी आगे फ्यूचर के लिए सेव भी करते होंगे, क्योंकि हर भाई अपना भविष्य सेफ रखना चाहता है। क्योंकि हर आदमी के अलग अलग गोल होते हैं। किसी का गोल ये है कि अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देनी है, किसी का गोल ये है उनकी अच्छे से मैरिज करनी है, या फिर कोई हाउस बनाना चाहता है, या फिर कोई ट्रिप प्लान कर रहा है। तो एक तो गाइस देखिए, ऐसे वैल्यू क्रिएट होती नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करके ही अपन एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और जब अपन निवेश की बात करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते होंगे। कई लोग कहते होंगे कि भाई फिक्स डिपॉजिट करा लो, कई कहते होंगे आरडी करा लो, और कई कहते होंगे कंपनियों की कोई शेयर्स खरीद लो। तो एफडी आरडी की बात सुन के अपने दिमाग में एक ही चीज आती है कि भाई इसमें इतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा नहीं। और कंपनी में अगर शेयर्स की बात आती है तो उतनी नॉलेज अपने को है नहीं कि कौन सी कंपनी के शेयर्स आगे जाके बढ़ने वाले। तो इसके लिए गाइज अभी लास्ट 3 4 5 साल से एक चीज बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रही है, और उस चीज का नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। एसआईपी में होता क्या है, जो भी अमाउंट आप सेव करते हो और वो सेविंग अमाउंट आप एक एएमसी को दे देते हो, और उस एएमसी में एक बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट होते हैं जो आपके बिहाफ पर अच्छी कंपनियों में निवेश कर देते हैं। उनको पता है कि भाई ये वाली कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है और इस कंपनी में जाके अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो इसे ही गाइज एसआईपी कहते हैं। बट एसआईपी भी बहुत सारे लोग कराते हैं, बट उनका जो पोर्टफोलियो है ना गाइज, वो रेड ही दिखता है, या फिर अगर रेड नहीं दिख के ग्रीन भी दिखता है, बट उनको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता जो एक प्रोफेशनल एसआईपी करने वाले को मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक पावरफुल ट्रिक यूज करते हैं, और उस पावरफुल ट्रिक में क्या होता है, उनका जो रिटर्न है वो औरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ सकता है अगर आप उसको अच्छे से यूज करते हो। तो वो पावरफुल ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो शायद ही आपको कहीं किसी ने बताया होगा, किसी वीडियो में आपने देखा होगा। क्योंकि गाइज मैं भी खुद उस ट्रिक को यूज कर रहा हूं और उससे मुझे काफी अच्छा फायदा भी हुआ है। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ये पावरफुल ट्रिक क्या है, वो अपन पूरा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और उसमें ये भी देखेंगे कि इस ट्रिक से क्या फायदा हुआ, और अगर ये ट्रिक अपन यूज नहीं करते तो अपने को क्या नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो पूरी वॉच करनी है, और पसंद आए तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर क्या आपने एसआईपी कर रखी है क्या। तो देखिए गाइस, एसआईपी के बारे में तो मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है। अब ये एसआईपी हो गई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अभी गाइस मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा। इसमें एक तरफ रोहित रहेंगे और एक तरफ उनके फ्रेंड रहने वाले, और दोनों 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हैं। ठीक है, एक जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं उसका यूज करके करता है, और एक भाई जो है ट्रिक का यूज नहीं करता है। तो यहां पे किसको बेनिफिट होता है और वो ट्रिक क्या है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि भाई ट्रिक बता, ट्रिक बता। तो क्या है वो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके लिए बिल्कुल आपको ध्यान से वीडियो देखना है। देखिए गाइस, आपको बता दूं, जब भी आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करी। अब ये अमाउंट हर जने के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई 1,000 रुपए सेव करता है, कोई 2,000 रुपए सेव करता है, कोई 10,000 से भी ज्यादा सेविंग करता है। मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए आप 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हो, और मान लीजिए आपने 20 साल के लिए एसआईपी कराई। क्योंकि अगर आप एसआईपी करा रहे हो तो लॉन्ग टर्म की ही सोच के करा रहे हो। अगर आप शॉर्ट टर्म की सोच के करा रहे हो तो एसआईपी कराने का कुछ बेनिफिट है नहीं। क्योंकि एसआईपी का फायदा तभी होगा अगर आप कंपाउंडिंग का फायदा लोगे, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी है अगर आप लॉन्ग टर्म में इसका निवेश करते हो। तो 20 साल के लिए मान लीजिए आपने एसआईपी कराई। अब अगर मैं पावरफुल ट्रिक की बात करूं तो एक मैं गाइस कह सकता हूं, इंडिया में 70% से ज्यादा लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी कराई ना, तो वो 10,000 रुपए पर मंथ ही 20 साल तक देते रहते। क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है उस चीज से कि जो एसआईपी चल रही है उसमें थोड़ी अमाउंट वैल्यू बढ़ाई जाए। मान लीजिए आप कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, और वहां पे अगर आप जॉब करते हो, आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपए पर मंथ है। ठीक है, तो आप उसमें से 10,000 रुपए पर मंथ एसआईपी के रूप में, सेविंग के रूप में दे रहे हो। पर जरूरी है कि आपके हर महीने 50,000 ही रहे। अगले साल हो सकता है आपका इंक्रीमेंट हो जाए, आपकी ग्रोथ हो जाए, और ये सैलरी बढ़ के हो जाए मान लीजिए 60,000 रुपए पर मंथ। तो सैलरी बढ़ने के बाद भी पता है लोग क्या करते हैं, अपनी एसआईपी की वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं।
उसको सेम ही रखते हैं। 10,000 रुपए पर मंथ है तो 10,000 रुपए पर मंथ ही चलने देते हैं। इस वजह से उनका गोल है ना बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। जो उनको सरप्लस बनना चाहिए, कॉरप्लस बनना चाहिए, वो ज्यादा नहीं बन पाता है। तो पावरफुल ट्रिक में आपको क्या करना है, इस ट्रिक में कुछ नहीं करना, कोई ब्रह्मास्त्र वाला मेथड नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड है। जब भी आप एसआईपी कराओ तो हर साल उसको 10% से बढ़ा देना। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करी, तो अगले साल इसमें 1,000 रुपए एड ऑन करके इसको 11,000 रुपए पर मंथ की आपको कर देना। और मान लीजिए आपकी सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ती है तो आप उसको 5% बढ़ा सकते हैं, 2% बढ़ा सकते हैं, पर इंक्रीज जरूर करें। हाँ, अगर आपकी इमरजेंसी आ गई, आपकी इनकम ही नहीं बढ़ी, तो उस टाइम पर आप सेम रख सकते हैं। बट अगर आपका वैल्यू बढ़ी है तो आपको इसको ग्रो करना है कम से कम 10% या 5% से। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे भाई इससे फायदा क्या होने वाला है, तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा क्या फायदा होने वाला है। वीडियो बहुत शानदार है, बहुत कम लोगों ने बताया है, सब आपको यही बताते हैं एसआईपी क्या है, एसआईपी में कैसे निवेश करें, बट ये जो ट्रिक है बहुत ही काम आती है। तो अब मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं विद एग्जाम्पल, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से इस पे देखना है। ये राहुल है और ये रोहित है। राहुल ने क्या है, जो मेरी ट्रिक है उसको यूज नहीं किया, जो 90% लोग करते हैं वही ट्रिक यूज की। उसने अपनी एसआईपी का जो अमाउंट है वो नहीं बढ़ाया, उसकी सैलरी भी बढ़ी बट उसके बाद भी वो सेम 10,000 रुपए मंथली ही एसआईपी देता रहा, उसने कुछ भी नहीं बढ़ाया। और वहीं अगर रोहित की बात करें तो उसने हर साल 10% इंक्रीमेंट किया। अगले साल उसने एसआईपी का अमाउंट 11,000 कर दिया, उसके बाद उसके अगले साल 10% और बढ़ा दिया। तो फाइनल फिगर क्या हुआ आप देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे, खुद हैरान रह जाएंगे। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट राहुल का हुआ 24 लाख रुपए का और रोहित का इन्वेस्टमेंट हुआ लगभग 68 लाख का, क्योंकि वो हर साल 10% मंथली एसआईपी की वैल्यू बढ़ाता जा रहा है। अगर वो शायद एक साथ इतना नहीं डाल पाता, बट हर महीने 10% बढ़ाने से, हर साल बढ़ाने से उसका अमाउंट इतना इन्वेस्ट हो गया। फाइनल 12% का मैं एक एवरेज रिटर्न मान के चल रहा हूं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी इतना ही मिलेगा, क्योंकि एसआईपी देखिए सब मार्केट पे डिपेंड करती है। मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाती है, नीचे जाता है तो नीचे जाती है। पर 10 साल के एक अपन एक एवरेज रिटर्न की बात कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बस मैं यहाँ की नॉलेज रखता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। जब भी आप यहाँ पे निवेश करें तो अपने एक रजिस्टर्ड एडवाइजर से एक बार जानकारी जरूर ले लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे राहुल की जो वैल्यू आती है वो लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाती है, क्योंकि 24 लाख का इसने निवेश करा, बट यहाँ पे इसका ये हो गया लगभग 2 करोड़, मतलब डबल। जहां इसको 1 करोड़ मिला वो यहाँ पे लगभग 2 करोड़ रुपए मिला। तो गाइज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला था, यही एक ट्रिक है पावरफुल जो एसआईपी में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो अगर आप भी एसआईपी करवा रखी है तो आप भी हर साल 10% से इसको बढ़ाते रहे, ताकि आगे जाके आपका भी ऐसा ही कॉर्प्लस बन जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बता के जरूर जाना कि आपको एसआईपी से रिलेटेड अगर और भी चीजें पूछनी हो तो जरूर भाई से पूछ सकता है। ठीक है भाइयों, और अगर आपको एसआईपी करानी है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट पे लिंक है, वहां से जाके एसआईपी स्टार्ट आप कर सकते हैं।